7 अक्टूबर 2023 इजराइल में कई सारे लोग जो इजराइल के नेटिव थे और जो यहूदी थे बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं कल्चरल फेस्टिवल का, जो कि वो हर साल मनाते हैं। ये यहूदियों का फेस्टिवल होता है, वो बहुत ज़्यादा खुशी से ये मना रहे थे। ये एक दिन का नहीं था, काफ़ी दिनों से चल रहा था और ये ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाला था। ऐसे तो ये लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, पर वहीं पर कुछ ही समय पर वहाँ के नज़ारे ही बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं। अब देखिए, ये अल डिस्ट्रिक्ट है वो पैलेस्टीन के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, या फिर एक तरीके से पैलेस्टीन के बॉर्डर पे स्टेट है। अब इसी की वजह से हम कह सकते हैं कि वहाँ पे नज़ारे चेंज हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग पैराशूट से उड़ के मोटरसाइकिल पर बैठ के बुलडोज़र के साथ बॉर्डर को तोड़ते हुए पैलेस्टीन और इजराइल के बीच का तोड़ के अंदर घुस जाते हैं। वो मिलिट्री के ऊपर अटैक तो करते ही हैं, पर यहाँ पे जो फेस्टिवल चल रहा था वहाँ पे भी अटैक करना शुरू कर देते हैं। उनके पास असोल्ट राइफल वगैरह होती हैं, ऑटोमेटिक राइफल वगैरह होती हैं, AK-47 जैसी, जिसकी वजह से वो वहाँ के नेटिव पीपल्स और जो लोग शांति से वहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे थे उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, उन्हें बेरहमी से मारना शुरू कर देते हैं। इतना ही नहीं, वो लोग शहर में घुस जाते हैं और वहाँ के लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। वो लोग घर में घुस जाते हैं और धीरे धीरे करके वो काफ़ी ज़्यादा जगह पे अपना टेक ओवर ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो लोग घर में घुस के बूढ़ों को, बड़ों को, बच्चों को, इतना नहीं लेडीज़ को भी मारना शुरू कर देते हैं। इतना नहीं, वो लोग मारने के बाद उनकी डेड बॉडीज़ के साथ भी गलत तरीके से बर्ताव करते हैं और उनकी गर्दन वगैरह काटना शुरू कर देते हैं। अभी भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, जिसकी वजह से वहाँ पर 1139 लोगों से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी और 7000 से लोग ज़्यादा वहाँ पर घायल पाए गए थे। अब इतना सब हो जाने के बाद जो इजराइल की वहाँ गवर्नमेंट थी वो हमास के आतंकवादियों के ऊपर धीरे धीरे करके कंट्रोल पाना शुरू कर देती है। मोसाद, जो कि इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसको भी काम पे लगा दिया जाता है कि वो ढूंढे कि आखिर ये अटैक हुआ कहाँ से है। जिसके बाद वो पता लगाते हैं कि ये सारे अटैक फ़लस्तीन ने और खासकर हमास ने कराए और खास करके ये सारी चीज़ें गाज़ा स्ट्रिप से कंट्रोल की गई हैं। जिसके बाद इजराइल गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और उसके ऊपर पेयर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था इजराइल के नेटिव लोगों का कि वो लोग भी अटैक करें, इसका जवाब दें। जिसके बाद एज एक्सपेक्टेड इजराइल की गवर्नमेंट और इजराइल की मिलिट्री इस चीज़ का बहुत ही गंदे तरीके से जवाब देती है, जिसकी वजह से गाज़ा स्ट्रिप और पैलेस्टीन में रहने वाले कई सारे लोग अपनी जान गंवा देते हैं। अब इसका आंकड़ा करीब 39,000 से भी ज़्यादा है और इसमें इंजर्ड होने वालों की संख्या 72,000 लोगों से भी ज़्यादा है। अब ये लड़ाई धीरे धीरे करके बढ़ती रहती है। कई सारे लोग और कई सारी कंट्रीज इसमें अपना योगदान भी देते हैं। कई सारे लोग हमास जैसी कंट्रीज़ को भी वेपन्स प्रोवाइड कराते हैं। इजिप्ट जैसे और जॉर्डन जैसे जो देश हैं वहाँ पे इनको हेल्प करने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ पे वो किसी को भी पनाह नहीं देते हैं। मतलब कि जो गाज़ा स्ट्रिप में या पैलेस्टीन में जितने भी लोग थे उन्हें अपने यहाँ पे पनाह नहीं देते हैं। और गाज़ा स्ट्रिप में एक के बाद एक हमले हुए जा रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ के जो नेटिव लोग थे और जो लोग परेशान थे इन सब चीज़ों से और इनको मतलब नहीं था इन सब चीज़ों से, वो लोग अपनी सेफ जोन ढूंढ रहे थे। जिसकी वजह से गाज़ा स्ट्रिप में एक बहुत ही छोटी जगह है जो कि इजिप्ट के बॉर्डर के पास है, जिसको कहते हैं राफा। वो लोग वहाँ पर चले जाते हैं और राफा को एक सेफ जोन डिक्लेयर कर दिया जाता है। और इतना नहीं, इजराइल भी इसके ऊपर हमला करने की बिल्कुल भी नहीं सोचता है, पर फिर धीरे धीरे करके समय आगे बढ़ता है और ये लड़ाई कहीं ना कहीं चलती ही रहती है। एक ऊपर ये लोग लड़ाई करते रहते हैं, रॉकेट वगैरह से हमले करते रहते हैं। और हाल ही में कुछ दिन पहले ऐसा ही यहाँ पर देखा गया, जहाँ पर राफा से कुछ हमास के आतंकवादी कुछ मिलिट्री मिसाइल्स को इजराइल डिस्ट्रिक्ट में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर हल्की बहुत वगैरह देखी गई, यहाँ पे हल्का बहुत उनका नुकसान हुआ। पर अब इस चीज़ को देख के इजराइल की जो गवर्नमेंट थी वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड हो जाती है और राफा के ऊपर एक के बाद एक मिसाइल छोड़ना शुरू कर देती है, जिसके बाद वहाँ पे कई सारे मासूम जो लोग थे वो मारे जाते हैं। बच्चे थे, औरतें थी और कई ज़्यादा बड़ी उम्र के लोग भी थे, जिनका मेरे ख्याल से इस सब चीज़ों में लड़ाई में कोई भी हाथ नहीं था, वो मारे जाते हैं। अब ये सब चीज़ें हो गई तो इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पीयर प्रेशर बाहर की कंट्री से पड़ने लगा, जिसकी वजह से इजराइल की गवर्नमेंट ने इस चीज़ के लिए माफ़ी भी मांगी कि उनसे ये गलती होगी, उन्हें नहीं करना चाहिए था। चीज़ मैंने इसीलिए बता दी क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है कि ऑल आइज ऑन द राफा, क्योंकि राफा पे ऐसे इंसिडेंट हो गए थे और काफ़ी ज़्यादा लड़ाई वगैरह वहाँ पे चल रही थी, काफ़ी ज़्यादा टेंशन वहाँ पे बनी हुई थी। इसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग अपनी नज़र वहाँ पर रख रहे थे। अब ये सारी चीज़ इजराइल के लोग करते हैं, समझ में आता है, फ़लस्तीन के लोग करते हैं, वो भी समझ में आता है, पाकिस्तान जैसे लोग करते हैं वो भी समझ में आता है, ईरान जैसे लोग करते हैं वो भी समझ में आता है, इजिप्ट जॉर्डन जैसे लोग करते हैं वो भी समझ में आता है, क्योंकि वहाँ के नेटिव कंट्रीज़ हैं। और पाकिस्तान क्यों करता है वो समझ में आता है, क्योंकि टेररिस्ट है वहाँ पर। बात सबसे ज़्यादा ख़राब ये हो जाती है कि इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट ले लेते हैं हमारे देश के कुछ सो कॉल्ड बॉलीवुड स्टार, जो कि अपने आप को एक बहुत बड़ा यूथ आइकन मानते हैं। इनमें कई सारे लोग शामिल थे, जैसे कि सोनम कपूर, समंता रथ प्रभु, वरुण धवन, प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, रोहित शर्मा जो कि इंडियन कैप्टन है, उनकी बीवी रितिका सजदे, नुसरत भरूचा जो कि खुद कुछ समय पहले जब इजराइल में 7 अक्टूबर के आसपास जब वहाँ पे अटैक हुए थे, जो उस टाइम पे इजराइल में थी और जो कि उस टाइम पे खुद वीडियो बना के कह रही थी अगर इंडियन गवर्नमेंट की हेल्प ना होती तो शायद मैं इन आतंकवादियों से बच ना पाती। अब वो वहाँ पे जब अपने सेफ जोन में पहुँच चुकी हैं तो वही हमास के सपोर्ट में
स्टोरियाँ लगा रही हैं। आखिर इस सब चीज़ों से दिक्कत क्या है? देखिए वहाँ पे ट्रेजेडी हुई है, कई सारे लोग, मासूम लोग हैं वो मारे गए हैं। इन सब चीज़ों पे अपना दुख व्यक्त करना काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है, हर कोई कर सकता है। पर बात ये है कि ये लोग बॉलीवुड स्टार्स हैं, सो कॉल्ड एक्टर्स हैं बॉलीवुड के, और इनकी अच्छी खासी थोड़ी बहुत फैन फॉलोइंग है। तब तो अलग बात है, पर इनका ना ही कोई रिलेशन हमास से है और ना ही कोई रिलेशन वहाँ के रहने वाले लोगों से है, ना ही फ़लस्तीन से है, ना ही इसराइल से है, ना ही इनके कोई फ़ैन इसराइल या फ़लस्तीन जैसे जगह से हैं। तो फिर आखिर इनका ये दुख सामने क्यों निकल के आया? और सबसे बड़ी बात ये है, आपने ये भी एक टर्म देखा होगा कि इनको ट्रोल करते हुए लोग कह रहे हैं कि ये सारी नज़र जो आकि इस टाइम पर राफा पे लगी हुई है, ऑल ऑइज ऑन द राफा। तो ये नज़र आपकी कश्मीर हिंदुओं के ऊपर जब एक्सोडस हुआ था तब कहाँ गई थी? जब बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जाता है और उनको ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया जाता है तब कहाँ गई थी? पाकिस्तान में डेली रिपोर्ट्स आती है कि वहाँ पे माइनॉरिटी को, जो कि हिंदू रिलीजन है, वहाँ के लोगों को डेली कन्वर्ट किया जाता है या फिर उन्हें मार दिया जाता है। एवरेज है डेली दिन के 3, आप रिपोर्ट्स में जाके पढ़ सकते हो। और इतना ही नहीं, कुछ ही समय पहले रिपोर्ट्स भी आई थी यहाँ पे लड़कियों को गैंग रेप करके मार दिया जाता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो लोग कन्वर्ट होने से मना कर रहे थे। अब इतनी सब चीज़ होने के बाद भी, इन सब होने के बाद भी इन सारे बॉलीवुड स्टार्स का इसके ऊपर कभी भी रिएक्शन नहीं आता। इस चीज़ पे भी इनकी अपनी अलग चॉइस हो सकती है, शायद इनका मन हो, क्या पता इन सब चीज़ों से इन्हें मतलब ना हो, इसीलिए नहीं बनाया। पर बात यह है कि चलो, इन्हें फ़लस्तीन और इसराइल जैसी चीज़ों से ही मतलब है, मान लिया एक बार के लिए। पर जब सबसे पहले जब हमास ने फ़लस्तीन इसराइल के ऊपर अटैक किया था, वहाँ पर भी तो बच्चे मारे गए थे, कई सारे लोग मारे गए थे, लेडीज़ मारी गई थी। इतना ही नहीं, उनकी लेडीज़ की बॉडीज़ के साथ भी गलत काम किए गए थे। तब इनकी आइज़ कहाँ थी? तब ये सब क्यों नहीं बोले? बात तो सबसे बड़ी ये है कि अगर इन्हें बोलना था तो तब भी बोल सकते थे ना। फिर लोग तो वहाँ पर भी रह रहे थे। इतना ही नहीं, ये लोग किसी कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए नहीं कह रहे। हो सकता है वहाँ पर इस्लाम के लोग हों और लोगों को लग रहा हो इस्लाम को सपोर्ट करते हैं इसीलिए ये सब कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई जगह पे इस्लाम के लोगों को भी मारा जाता है। ईरान में भी अभी लोगों को मारा गया। पाकिस्तान, इनकी नज़र वहाँ पर क्यों नहीं पहुँचती जहाँ पर आतंकवादी मारे जाते? इनकी नज़र वहाँ क्यों नहीं आती? यार नहीं, एक चीज़ भी देखूँ, आपने कभी हिस्ट्री में पढ़ा होगा, एक एयर हॉस्टेस थी जिनका नाम था नीरजा, जो कि एक आतंकवादी हमले में मारी गई थी। इनके ऊपर काफ़ी सारी स्टोरीज भी बनी हैं, किताबें भी लिखी हैं। इतना ही, इनके ऊपर एक बॉलीवुड की मूवी भी बनी हुई है। अब इस मूवी में एक एक्ट्रेस थी जिन्होंने नीरजा का रोल निभाया था और उसका नाम था सोनम कपूर। अब इसमें आयरनी देखिए, जो उस टाइम पर नीरजा के साथ और जो कि वहाँ के सब लोगों को हाईजैक किया गया था, वो हाईजैक करने वाले खुद फ़लस्तीन के टेररिस्ट थे और वहीं के लोगों ने नीरजा की जान ले ली थी। अब इसी चीज़ को बढ़ाते हुए सोनम कपूर इस टाइम पे हमास के और फ़लस्तीन की टेररिस्ट को ही सपोर्ट कर रही हैं। आयरनी देखिए। नहीं, मैंने माना कम से कम अब आपको पिक्चर नहीं मिल रही क्योंकि आपकी वैसे भी एक्टिंग स्किल्स नेगेटिव में जाती हैं। आपकी हूँ अर्जुन कपूर जैसे लोगों की नेगेटिव में जाती है। हालांकि मुझे ऐसे मुद्दे पे आपकी एक्टिंग पर रोस्ट करना नहीं है, पर फिर भी आपकी एक्टिंग बहुत बकवास है। इसी की वजह से मैं मानता हूँ आपको मूवी नहीं मिल रही है, पर फिर भी इंसान के लिए अच्छे काम कर लेता है, कम से कम टेररिज्म को सपोर्ट तो नहीं करता ना। खैर, इन लोगों से अच्छी चीज़ की वैसे उम्मीद भी नहीं रखा जा सकता। नहीं, और हिपोक्रेसी सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के साथ नहीं है, हमारे देश में रहने वाले कई और भी लोग हैं जो राइट विंग आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। वो इसराइलियों के बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हो, बहुत ज़्यादा सगे बनते हैं। देखो, सबसे पहली बात, तुम सबसे बड़े दोगले हो, क्योंकि हमारे देश में ऐसे और भी इंसिडेंट होते हैं जिसके ऊपर तुम बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। उनके लिए तुम रैलीज वगैरह इंडिया में निकाल रहे हो, जबकि इसराइल के लोग तुम्हें कहीं भी गिनते भी नहीं है। बाहर जाके देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा। थोड़े बहुत होंगे जो इंडिया को सपोर्ट करते हैं, वरना कोई भी सपोर्ट नहीं करता। हमारे देश में कुछ उल्टी सीधी हरकतें होती हैं किसी इंसान के साथ, कई सारे केसेस वगैरह होते हैं, तब तुम्हारा मुंह नहीं खुलता। पर इसराइल के बड़े जल्दी सगे बन जाते हो, दोगले हो तुम। अब खैर, आपकी इस वीडियो पे क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नहीं लगी कोई बात नहीं।